हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं श्याम मसारे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सभी लोग आज धमाल मचाएंगे एक बेहतरीन टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है रीजनिंग सेगमेंट का डाइस। तो डाइस का क्वेश्चन आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता, नहीं आता तो टेंशन कतई नहीं लेने की जरूरत है। आज हम क्लियर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कितने बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है जिन्हें हम बहुत ईजिली, बहुत तेजी से सॉल्व कर पाएंगे। बिफोर स्टार्टिंग मैं आप सभी लोगों के साथ रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस सेशन, एंड जो लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं उन सभी लोग अपने अपने अटेंडेंस मार्क कर दें। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करें कौन कौन आ गया है भाई, जल्दी बता दो कौन कौन आ गया तेजी के साथ। तो हमें दिख रहे हैं यहाँ पे टीना ने कमेंट कर दिया है, हाय हाय लेंस, कैसे हैं आप? लेंस बोले तो श्रीकांत, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो जो लोग भी आ चुके हैं फटाफट जल्दी से कमेंट करो भाई, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हम सभी लोगों के पास कि हम वेट करें कमेंट का। जल्दी जल्दी जो लोग भी आ चुके हैं वो अपना अपना अटेंडेंस मार्क कर दें। हेलो हेलो हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेरी वेरी गुड इवनिंग, हाय राज विश्वकर्मा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और टॉपिक हमारे पास स्टार्ट करने से पहले एक जबरदस्त पिक हम यहाँ पे देखेंगे जो कि मेरा है। मैं श्याम मसारे, कंप्लीट किया एमएससी विद मैथमेटिक्स। बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे मेरे बारे में, जैसे कि आई एम एक्सपर्ट इन रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं इस सेगमेंट को, जो मैं टीच कर रहा हूं। ठीक है, एंड 9+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। 2 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट को अब तक मैंने टीच किया है, एंड 5000+ स्टूडेंट्स क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब के एग्जामिनेशंस अपना अपना सपना पूरा कर चुके हैं। तो वेरी गुड इवनिंग दिव्यांशु। तो जो लोग भी आ चुके हैं फटाफट सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और बता दीजिए कि यस, हम सभी लोग जुड़ चुके हैं यहाँ पे एक बेहतरीन सेशन को लेकर। हाय पूनम कुशवाहा, वेरी गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो जो लोग भी आ चुके हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला ही क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, टाइमर अपने साथ रखा है 30 सेकंड का, जल्दी से आंसर दीजिए क्या होगा। हाय शानवी बच्चे, कैसे हो आप? जल्दी फास्ट आंसर देंगे और कमेंट करके बताएंगे कि क्या होगा इसका सही जवाब। सभी लोग का आंसर आना चाहिए। ऑनलाइन गुरुकुल ने बताया है बी नंबर ऑप्शन, दिव्यांशु ने बताया है यहाँ पे 4 यानी कि 4th नंबर ऑप्शन अभी तक, एंड 4 डी नंबर ऑप्शन। और कोई बताए जल्दी से जल्दी फास्ट। गुड इवनिंग नैन मोनी, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो बच्चे? हाय पूनम, वेरी गुड इवनिंग। लेंस ने बताया ए, ऑनलाइन गुरुकुल ने बताया बी, दिव्यांशु ने बताया डी, पूनम कुशवाहा ने भी डी बताया है, लेंस ने ए बताया है। तो ए बी सी डी सारे ऑप्शंस आ तो रहे हैं, लेकिन सी नहीं है, सॉरी, सी वाला ऑप्शन किसी ने नहीं दिया, सी वाला भी देना चाहिए था ना। आइए चलिए, हाँ, राज विश्वकर्मा ने सी का भी कोटा पूरा कर दिया। तो सबसे पहला काम हमारे पास ये होगा, सीख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। टीना ने वापस से ए आंसर दिया है। चलिए फटाफट, जब भी हमारे पास डाइस हो, है ना, तो सबसे पहला काम हमारे पास डाइस के लिए क्या करना होगा, ये फटाफट सीख लीजिए। डाइस देखिए 2 ही टाइप के होते हैं, वो दोनों टाइप क्या क्या होता है उन दोनों के बारे में बाद में जानकारी लेंगे। सबसे पहला काम हमारे पास जो 2 डाइस है, 2 डाइस दिया जाता है साथ, तो दोनों डाइस में हमारे पास देखिए 2 चीजें होंगी, या तो कोई एक वैल्यू कॉमन होगी, या कभी कभी क्या होगा 2 वैल्यू कॉमन होगी। ध्यान से सुन लीजिए, अगर एक वैल्यू, सबसे शॉर्टेस्ट तरीका बता रहा हूं, अगर कोई एक वैल्यू कॉमन हो, जैसे इसमें 2 5 7 2 5 1 दिया हो, ये दिया हो 1 6 3 दिया हो, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ एक वैल्यू, दैट इज 1 बोले तो एक ही नहीं, ये हो सकता तो 4 हो, ठीक है 4। तो हम दोनों में क्या कॉमन है? एक ही वैल्यू कॉमन है, दैट इज 4। तो 4 नंबर कॉमन हो गया हमारे पास। तो हम ऐसा कुछ कर लें जुगाड़, जब एक ही नंबर कॉमन हो तो क्या करना चाहिए, उसी नंबर्स को क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहिए, जो नंबर कॉमन हुआ इसे क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये देगा 4, ये देगा 5 और ये देगा 2 क्लॉकवाइज। इसे भी रोटेट करिए तो आएगा 4 6 3, है ना, 4 6 3। तो 5 के अपोजिट 6 होता है, 2 के अपोजिट 3 और 4 के अपोजिट 1 ना होके जो नंबर बच गया वो होगा। 4 के अपोजिट क्या हो जाता? 1 हो जाता। तो ये एक दूसरे का अपोजिट है, ये एक जुगाड़ याद रखना है, ठीक है। ये एक बेसिक तरीका है, उसे याद करना है। ध्यान से सुनिए क्या बोला मैंने बोला देख लीजिए इन दोनों में कितने वैल्यू कॉमन है ना। तो हमने क्या देखा, हमने देखा 2 वैल्यू नहीं, एक ही वैल्यू। देखो एक वैल्यू कॉमन हो गया या 2 वैल्यू, तो हमने देखा एक वैल्यू कॉमन है, वो है 4। जो वैल्यू कॉमन उसी से क्लॉकवाइज रोटेट करिए, सीधा लिख दीजिए। जैसे 4 5 2, तो 4 5 2 लिखा, यहाँ पे कॉमन 4 से ही था, 4 6 3 लिख दिया। तो 5 के पीछे 6, 2 के पीछे 3 और 4 के पीछे जो बचा हुआ नंबर है वो लिख देंगे। वो हमारा एक दूसरे के अपोजिट कंसीडर किए जाते हैं, ये शॉर्टकट। लेकिन अब बात करता हूं मैं अपने टेक्निक का, वो है जुगाड़।
हाँ शालू वेरी गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। दिनेश गुड इवनिंग। तो जो लोग नए जुड़े हैं एक बार सब लोग फटाफट एक काम करें, सेशन को पहले तो लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करिए, जल्दी करके डन लिखिए फास्ट, जल्दी 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 फास्ट। और ये भी कमेंट करके बताइए कि क्या आपको जुगाड़ चाहिए, जुगाड़ 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 जुगाड़, जल्दी बताइए जुगाड़ चाहिए। यस सर जुगाड़ बताइए, यस सर जुगाड़ बताइए। पहले लाइक बटन तो दबाइए, शेयर का बटन तो दबाइए, ये नहीं करते सारे। यस 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 जुगाड़ चाहिए सभी को, सभी को जुगाड़ चाहिए, जुगाड़ सबको चाहिए, लेकिन शेयर करने में हालत खराब हो जाती है, ये मत किया करो भाई आप लोग। कंटेंट टीम यही मोटिवेट होती है, इतने सारे जुगाड़ ढूंढती है, सारे टेक्निक ढूंढती है। ठीक है, तो चलो अब मैं बता देता हूं क्या हुआ है एक्चुअली। ध्यान से देखिए, हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ, हमें दिया हुआ है दो डाइसेस के रूप यहाँ पे दिए हुए, एक एक नंबर कॉमन होता है हमारे पास ये। तो जिस पहले इसका आंसर ले आते हैं फिर जुगाड़ बताता हूं इसी के क्वेश्चन का आंसर। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, दो, हाँ ये कॉमन है, उसके बाद एक भी कॉमन है, डबल वैल्यू कॉमन है। तो डबल वैल्यू कॉमन के लिए जुगाड़ सुन लेते हैं पहले, क्योंकि पहले क्वेश्चन ये आ गया सिंगल के लिए आगे जुगाड़। तो डबल वैल्यू अगर हमारे पास कॉमन हो, हाय कशिश वेरी गुड इवनिंग बच्चे, अगर डबल वैल्यू कॉमन हो, दो दो नंबर हमारे पास कॉमन हो रहा था, ऐसे सिचुएशन में जो कॉमन नहीं वो अपोजिट होते हैं, बस ये जुगाड़ याद रखिए, कान में रख लीजिए, अपने पास दिमाग में रख लीजिए और शेयर कर देना है अपने सारे दोस्तों को। ये वाला जुगाड़ वीडियो के थ्रू बताइए कि इस पूरे वीडियो में एक जुगाड़ बताया है सर ने, बहुत जबरदस्त, बता देना क्या है जुगाड़। सुनो ध्यान से, जब कोई दो वैल्यू कॉमन हो, क्या बोला, जब कोई दो वैल्यू कॉमन हो तो जो कॉमन नहीं है उसके पीछे वही वैल्यू होगी। दिखाओ फटाक से, इसी में देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन सामने दिया हुआ है, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, दो कॉमन है और एक कॉमन है। इन दोनों को हटा दिया, बचा क्या, पांच के पीछे क्या होगा, चार। तो पांच के पीछे पूछा है तो आएगा चार, जो कि डी नंबर ऑप्शन है करेक्ट। कितना आसान हो गया, पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम शॉर्टेस्ट शॉर्टकट मिल के आ गया। बोलिए जुगाड़ पसंद आया क्या, जल्दी से हाँ या ना। क्या मैंने बोला, जब भी कोई दो वैल्यू कॉमन है उसे उड़ा दीजिए, उसके पीछे आप नहीं बता पाएंगे, वो दोनों उड़ गए, जो बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। बस ये पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको लगेगा 3 सेकेंड मैक्सिमम, 3 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 3 सेकंड लगेगा। ये सब पसंद आया तो बस इतना काम करना है। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, चार के अपोजिट पूछ रहा है, क्या होगा। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत तेजी के साथ कर पाओगे, जल्दी तेज कमेंट करिए। दिव्यांशु ने बताया 5 ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताओ दिव्यांशु। राज विश्वकर्मा ने 3 बताया है, टीना ने ए बताया है, निकिता ने बी बताया है, शालू ने बी बताया है, दिव्यांशु ने बी बताया है, राज विश्वकर्मा ने ए बताया है, शानवी ने ए बताया है। तो आइए चलिए देख लेते हैं, हम लोगों ने क्या बात करी थी थोड़ी देर पहले। जब भी दोनों डाइस हमारे पास दिए गए उसमें देखिए कितने नंबर कॉमन है, एक या दो, दो ही चीजें होगी। हमने देखा इन दोनों में कौन कौन सा नंबर कॉमन है, 1 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, 3, यानी एक ही नंबर कॉमन है। और एक ही नंबर कॉमन पे मैंने बोला था क्लॉकवाइज चलना है। तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या दे देगी, ये दे देगा 3, 1 और 2, और ये वाला क्या दे देगा 3, 5 और 6। तो 6 के पीछे 2, 1 के पीछे 5 और 3 के पीछे जो बच गया नंबर है क्या, 4। 4 विल बी द करेक्ट आंसर। और 4 के पीछे पूछा है तो क्या होगा 3, 3 विल बी द करेक्ट आंसर। 3 दिया है ए नंबर ऑप्शन, ए विल बी डेफिनेटली करेक्ट आंसर। और ए आंसर सबसे तेज दिया है राज विश्वकर्मा ने, बहुत ही बढ़िया। देन शानवी ने आंसर दिया है, बहुत ही बढ़िया। और फिर उसके बाद नयन मोनी ने दिया है ए नंबर ऑप्शन, बहुत ही बढ़िया। बी नंबर ऑप्शन 5 कैसे भाई, कैसे हो सकता है 4 के पीछे, खुद ही सोचिए। समझ में आया क्या, जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी से, समझ में आया क्या। यस पूनम कुशवाहा ए आ गया, यस बी से ए पे हम लोग गए। यही एक्चुअल सही तरीका है, यही एक्चुअल सही टेक्निक है, यही एक्चुअल सही जुगाड़ है जिसे आपको अटेम्प्ट करना है। क्या बोला था मैंने, जो कॉमन होगा ना उसके पीछे बचा हुआ नंबर होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है 3, और 3 के पीछे बचा नंबर कौन है, 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, बचा क्या 4, 4 ही होगा ना 3 के पीछे। बोलो क्लियर हुआ, यस यस। शालू ने बोला रिपीट, अभी क्लियर हो गया शालू, जल्दी बताओ क्लियर हो गया, आसान क्वेश्चन था ये। शालू जल्दी बताओ, इसे एक्सप्लेन कर देता हूं, चलो एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं क्या कह रहा है। हमसे पूछा गया 4 के विपरीत क्या होगा। तो हमने अभी बात करी थी 2 चीजें हो सकती है, एक हो सकता है कि एक ही नंबर कॉमन है और दूसरा हो सकता है कि 2 नंबर कॉमन हो।
तो हमने दोनों में देखा एक ही नंबर कॉमन, यानी ये वाला रूल लगेगा। उसमें मैंने बोला था जो नंबर कॉमन है, क्या दोनों तरफ कॉमन है 3, तो उसके बाद आप क्लॉकवाइज चलिए, 3 के बाद क्या आएगा 1, पहले वाले डाइस में देखना क्लॉकवाइज अगर 3 से चलेंगे तो 3 1 2 ये साइकिल चलेगी, ऐसे उसमें ऐसे साइकिल चलिए तो उसमें भी क्या आएगा 3 5 और 6, 2 के पीछे पूछता तो 6 होता है, 1 के पीछे पूछता तो 5 होगा, 3 के पीछे 3 नहीं होते, जो नंबर बच गया है वो होता है 4, यानी 3 के पीछे 4 है तो 4 के पीछे भी क्या होगा 3, तो 4 के पीछे क्या होगा 3, जो कि ए नंबर ऑप्शन है। बोलो क्लियर हुआ क्या, जल्दी बोलिए। गॉट इट, चलिए गॉट इट। तो इसी बात पे एक और क्वेश्चन करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या होगा 5 के विपरीत। दिव्यांशु ने बताया 4 यानी डी, और नयन मोनी ने सी बताया है यानी 6, एंड टीना ने भी सी बताया है यानी 6, एंड निकिता शर्मा आते ही उन्होंने धमाल मचाया है और डी नंबर ऑप्शन चूज किया है। राज विश्वकर्मा ने सी चूज किया है, लेंस यानी श्रीकांत ने डी चूज किया है, शालू ने यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन चूज किया है। तो सी सही होगा या डी सही होगा, इनमें फाइट जारी है। बाकी लोग भी जल्दी से कमेंट करें, जल्दी जल्दी कमेंट करें, सबका आंसर आना जरूरी है भाई। गलत होगा ना ज्यादा से ज्यादा, सही तो करेंगे। अगर सभी लोग का सही होगा तो मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा। गलत करिए लेकिन करिए जरूर, करना जरूरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सही तो मैं करा दूंगा, वो मेरा हेडेक है। ठीक है, तो चलिए 3 के विपरीत पूछा गया, सॉरी 5 के विपरीत क्या होगा ये ढूंढना। थोड़ी देर पहले मैंने एक जुगाड़ की बात करी थी, जब एक ही नंबर कॉमन हो। तो देखिए पहले ये बात करते हैं कि कितने नंबर कॉमन है। हमने देखा 3 कॉमन है, बस एक कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं। जब भी कोई एक नंबर कॉमन हो, जुगाड़ सुनो, जुगाड़ सुनो, एक नंबर कॉमन हो तो देख लीजिए जो पूछा गया है वो कॉमन के लेफ्ट है कि राइट। अगले वाले में लेफ्ट राइट वाला ही आंसर होगा। देखो कैसे, हमसे पूछा 5 के विपरीत, ये रहा कॉमन, ये रहा हमारे पास कॉमन वाला। कॉमन के किधर क्लॉकवाइज चलते हैं तो 5 मिलता है, क्लॉकवाइज यानी राइट लेफ्ट में चलते हैं तो 5 मिलता है। तो 5 के विपरीत चाहिए तो इस वाले कॉमन के भी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, तो आंसर विल बी 6, सी नंबर ऑप्शन। कितना आसान, कितना आसान। जब पेन पेपर ना यूज करना पड़े, इससे बढ़िया जुगाड़ क्या हो सकता है। हाँ समझ सकता हूं कि थोड़ा पेन हुआ होगा दिमाग में, रखने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट तरीका यही है बच्चे, इसी को ही दिमाग में रखना है और आंसर तक पहुंचना है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। निकिता शर्मा सही है, शालू सिंह सही है, राज विश्वकर्मा सही है आपका, टीना आपका भी सही है, नयन मोनी आपका भी सही है। बाकी किसी का भी सही आंसर नहीं आया था। गलती कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, बट कोशिश करेंगे गलत कम करें। एक बार फिर से सभी लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और कल ही हम लोगों ने बात करी थी कि हमें टारगेट है हमारा 5000 सब्सक्राइबर का, जो कि आप सभी लोगों को इसी हफ्ते कंप्लीट करने। अपने सारे दोस्तों को शेयर करके इस टारगेट को भी बताइए कि यस हम सब्सक्राइब करेंगे और पढ़ेंगे राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे। संडे ऑनवर्ड हम लोग लेके आएंगे बहुत जबरदस्त चीज, जो कि आपको जल्द ही पता लग जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात कि क्यों होगा सी। जुगाड़ समझ में आया होगा। फिर से बोल दे रहा हूं, जो कॉमन है, ठीक है, उसके पूछे गया मेंबर उसके लेफ्ट में एक राइट में, ये देख लो। तो हमने देखा 3 के इधर की तरफ है कॉमन के, तो कॉमन की इधर तरफ हमारे पास आंसर होगा। तो पूछा हुआ ये रहा और आंसर हमारे पास ये आ गया। अगला सवाल एक और करते हैं, आ जाएगा। एक के विपरीत क्या होगा ये पूछा गया है। देखते हैं सबसे तेज आंसर कौन देता है। मैं नाम लिखता हूं। तो टीना ने बताया है बी, कशिश ने बताया है डी, दिव्यांशु ने बताया है बी, राज विश्वकर्मा ने बताया डी, यानी बी और डी में फाइट चल रही है हमारे पास। और कोई साहू सुजीत ने 4 नंबर बताया है, पूनम कुशवाहा ने भी 4 नंबर बताया है, सेकंड नंबर ऑप्शन चूज किया नयन मोनी और लेंस ने भी, दिव्यांशु ने डी बताया, शालू सिंह ने भी डी बताया है। तो डी नंबर ऑप्शन के पास ज्यादातर लोग जा रहे हैं। चलिए ये चेक करें। सबसे पहला काम क्या बताया था, जल्दी से कमेंट करके बताइए। डी कंफर्म है। चलिए सबसे पहले क्या काम था हमारे पास,
सबसे पहला स्टेप क्या था, जल्दी कमेंट करके मुझे बताओ, सबसे पहले क्या बात हुई थी, हमें क्या करना है, जल्दी तेज। कंप्यूटर जी बताइए कौन है सही आंसर देने वाला, सबसे तेज। सबसे पहले मैंने बोला था ये चेक करना है कि दोनों में कॉमन कितने लोग हैं। हर बार लिख रहा हूं कि एक कॉमन है या दो नंबर कॉमन है, तो इन दोनों में देखिए कितने नंबर कॉमन है। तो मैंने देखा ये 4 और 6 दोनों कॉमन है, दो दो नंबर कॉमन। कितने नंबर कॉमन है, 2 नंबर कॉमन। यही सबसे पहला स्टेप है, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा बच्चे, दिमाग में रखो कि पहले ये ध्यान देना है कि कॉमन कितने मेंबर हैं। तो यहां कॉमन 2 मेंबर हैं, कौन कौन, 4 6 2 मेंबर कॉमन है। जो कॉमन है उन्हें छोड़ दीजिए, जो बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। एक के पीछे कौन होगा, 5 होगा, तो एक के पीछे 5 इज करेक्ट आंसर। किसके पीछे पूछा है, एक के विपरीत, तो एक के विपरीत कौन होगा, 5, जो कि कौन सा ऑप्शन दिया हुआ, बी नंबर ऑप्शन। और बी नंबर ऑप्शन सबसे तेज दिया था निकिता, नहीं शालू ने, देख लो नाम किसने, हाँ दिव्यांशु ने दिया था, बहुत बढ़िया। कंप्यूटर जी ने बताया सबसे तेज आंसर दिव्यांशु का आया है, तो दिव्यांशु उम्दा प्रदर्शन, नाम लिख रहा हूं मैं यहां पे, तेज आंसर दीजिए। क्लियर हुआ क्या, जल्दी से बताओ क्लियर हुआ क्या, क्या काम करना है हमें, काम ये करना है कि पहले देखना है नंबर कितने कॉमन है, एक नंबर कॉमन है या 2 नंबर कॉमन। तो एक नंबर कॉमन होगा तो हम क्लॉकवाइज वाला रूल लगाएंगे, 2 नंबर कॉमन है तो जो बच गया उसके पीछे बचा हुआ नंबर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं, एक और प्रश्न, कोई बात नहीं आ जाएगा, क्लियर। 4 के विपरीत पूछ रहा है, 30 सेकंड बचा है हमारे पास। मेक इट फास्ट। और जो लोग अभी तक, जो बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, वे लोग अपना अटेंडेंस जरूर मार्क करें कमेंट में या लाइव चैट में। एंड चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज डू दैट। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, पूनम कुशवाहा ने बी दिया है, नहीं अच्छा पहले दिया, टीना ने ए, साहू ने 1, राज विश्वकर्मा 1, नयन मोनी 1, साहू सुजीत ने भी ए, राज विश्वकर्मा ए, साहू सुजीत ए ए ए। ज्यादातर लोगों ने फर्स्ट नंबर ऑप्शन ए दिया, बाकी लोग का आंसर अभी भी अवेटेड है। दिव्यांशु ने ए बताया है, तो ए देख लेते कितना सही कितना गलत है। हमसे पूछा 4 के विपरीत क्या होगा, तो इन दोनों में कॉमन कितने मेंबर है, हमने देखा सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है, वो है 1, 1 ही कॉमन है और यहां पे दिया हुआ है, और 1 ही कॉमन है यहां पे दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है 1 के अपोजिट जो नंबर नहीं दिख रहा है वही होगा, क्योंकि कॉमन है। तो 1 के पीछे क्या होगा हमारे पास 4, क्योंकि वही नहीं दिख रहा है। तो 4 इज द करेक्ट आंसर अपोजिट टू 1। तो लेकिन 4 के पीछे पूछा है तो 1 आंसर आ जाएगा, जो कि ए नंबर ऑप्शन है। ए विल बी करेक्ट आंसर, जो कि आप सभी लोगों ने दिया है। लेकिन सबसे तेज किसने दिया, सबसे तेज दिया है टीना ने। कंफ्यूज शालू ने बोला है, शालू ने बोला कंफ्यूज। तो एक बार कंफ्यूजन दूर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे 2 बातें बताई गई हैं, 2 बातें। पहला कि एक नंबर कॉमन है, एक ही नंबर कॉमन, कि 2 नंबर कॉमन है, ये दिमाग में लगा। तो हमने देखा इन दोनों में कितने नंबर कॉमन है, सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है, वो है 1। क्लॉकवाइज चलना है तो इसमें आएगा 1 2 3, उसमें क्लॉकवाइज चलेंगे 1 6 5। तो 3 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 6, और 1 के अपोजिट जो बचा हुआ नंबर है वो हो जाएगा, वो है हमारे पास कौन, 4। तो 1 के अपोजिट क्या हो गया, 4। अगर 1 के अपोजिट 4 है तो 4 के अपोजिट क्या होगा, 1। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 4 के अपोजिट, तो 4 के अपोजिट ही पूछा है 1। बोलो क्लियर हुआ, आसान है, थोड़ा टाइम लो बट सही आंसर दो। शालू बताओ क्लियर हुआ क्या, क्लियर 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 करते जाइए। किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें। अब 2 के पीछे पूछ रहा है, बताइए भाई 2 के पीछे क्या होगा। यस साहू नेक्स्ट आ गया है। तो नयन मोनी ने बताया है सी नंबर ऑप्शन, लेंस यानी श्रीकांत ने बताया है बी नंबर ऑप्शन, एक्सटेड ने दिया है सी नंबर ऑप्शन, टीना ने सी नंबर ऑप्शन, राज विश्वकर्मा ने सी नंबर ऑप्शन, पूनम कुशवाहा सी नंबर ऑप्शन, साहू सुजीत सी, दिव्यांशु बी। तो कुछ लोगों ने बी नंबर ऑप्शन चूज किया है, ज्यादातर लोगों ने सी नंबर ऑप्शन चूज किया है। चलिए ये देखें सबसे तेज आंसर किसका सही है। 2 के विपरीत पूछ रहा है, तो 2 के पीछे तो पहले देखेंगे कौन कौन नंबर कॉमन है। तो हमने देखा 4 कॉमन है, ये 4 कॉमन इन दोनों में, ठीक है। 5 कॉमन है, नहीं है। 6 कॉमन है, नहीं है। तो यानी एक नंबर हमारे पास कॉमन है, वो है 4। क्लॉकवाइज चलेंगे इसमें, तो 4 के बाद आया 6, 6 के बाद आया 5, और उसमें चलेंगे 4 के बाद 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद क्या हो गया 2, और पूछा 2 के विपरीत, 2 के विपरीत आएगा 5, और 5 इज करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। जुगाड़ भी बताया था। पहले ये बताओ क्लियर हुआ।
अभी जुगाड़ भी बताया था। जुगाड़ क्या बताया था बच्चे? जब भी कोई एक नंबर कॉमन हो, ठीक है, उसके राइट में या लेफ्ट में, तो हमने 2 का पूछा, 2 हमारे पास कॉमन के लेफ्ट में है या राइट में, तो कॉमन तो यही है हमारे पास। इससे 2 हमारे पास इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ वाला आंसर होगा दैट इज 5। आसान था। अगला सवाल, मेक इट फास्ट। लास्ट क्वेश्चन का नयन मोनी टॉपर रहे थे, नाम लिख दूंगा अभी पीछे जाके। नयन मोनी ने यहाँ पे भी डी बताया है, राज विश्वकर्मा ने डी बताया है, सुजीत साहू सुजीत ने 1 नंबर बताया है, पूनम कुशवाहा, लेंस, टीना, साहू सुजीत, शालू, दिव्यांशु, एक्सटेड, सभी लोग आंसर, जितने लोग का मैं नाम पढ़ पा रहा हूं उन लोगों ने आंसर डी दिया है। तो सभी लोगों ने डी दिया है, तो चलो चेक कर लेते हैं। ये 2 बिंदु के विपरीत कॉमन कितने लोग हैं? कॉमन हमारे पास एक ही वैल्यू दैट इज 3। तो किसके पीछे पूछा है? 2 के पीछे, तो 3 के 2 किधर है? इधर की तरफ है, तो 3 के 2 इधर की तरफ हम चलेंगे, तो 1 विल बी द करेक्ट आंसर। और 1 सिर्फ डी नंबर ऑप्शन है, और डी नंबर ऑप्शन सबसे तेज दिया था नयन मोनी ने। बहुत ही बढ़िया नयन मोनी, उम्दा प्रदर्शन। आपने आंसर दिया है सबसे तेज। पिछले वाले क्वेश्चन में भी नाम आपका लिख लेते हैं, नयन मोनी, ताकि आपको ये जब भी वीडियो देखें, हमेशा हमेशा के लिए, जब तक ये वीडियो रहेगा यूट्यूब पे, नयन मोनी आपका नाम रहेगा, और बाकी लोगों का भी नाम हो सकता है अगर आप आंसर दें तेज तो। ठीक है, मैंने दिया नहीं साहू सुजीत, एक्चुअली आपने सबसे पहले तो आपने गलती वाला ही आंसर दिया था, उसके बाद आपने सही किया है बाद में ही। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, अगला सवाल पे। अब देखो, अभी तक 2-2 डाइस थे, अब तो आए हैं 3-4 डाइस से आएंगे, तो जल्दी आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू यू ऑल? विच विल बी द अपोजिट ऑफ एस्ट्रिक? अजय कुमार आते ही चौका मारे हैं, फर्स्ट नंबर ऑप्शन बता रहे हैं, एंड साहू सुजीत ने भी 1 आंसर बता रहे हैं। जल्दी जल्दी तेज आंसर दीजिए, तेज। नयन मोनी ने सी बताया है, रुद्र रैन ने डी बताया है। सी डी ऑप्शन चल रही, फाइट जारी है। रुद्रा ने डी, आते ही रुद्रा ने भी धमाल मचा दिया। भाई डेली टाइम कितने बजे है? 5 बजे का है ना, सभी लोग ऑन टाइम आ जाया करिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे मिस हो गए। राज विश्वकर्मा सी, पूनम कुशवाहा सी, शालू सिंह सी, सभी लोग। तो एक बार जो लोग नए जुड़े हैं, एक बार सेशन को लाइक कर लीजिए, और शेयर नहीं किया कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना तो बहुत ही अनिवार्य है। तो एस्ट्रिक के अपोजिट, तो सबसे पहला काम है इस एस्ट्रिक को ढूंढना कि उसकी अवेलेबिलिटी कहां है। तो हमने देखा सबसे पहले कि एस्ट्रिक पहले दूसरे में ही है, लेकिन एस्ट्रिक के साथ साथ वो @ भी कॉमन है, तो वहां से तो काम होने से रहा। ठीक है, ऐसे जगह ढूंढिए जहां कोई और नंबर कॉमन हो और वहां काम बन जाए। तो हमेशा क्विज याद रखिएगा, ए बी सी डी, अगर 4 ये डाइस हैं, तो सबसे पहला काम है ए का बी के साथ रिलेशन ढूंढना, फिर ए का सी के साथ रिलेशन ढूंढना, फिर ए का डी के साथ रिलेशन ढूंढना, है ना, ये रिलेशन ढूंढना। अगर जिसका जिसके साथ रिलेशन बन जाए वहीं से काम हो जाएगा। जैसे पहला दूसरा में यूज करेंगे तो ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के पीछे अपोजिट मिलेगा, इससे काम नहीं बन पाया। अब हम चलेंगे, पहला दूसरा हो गया, तो पहला और तीसरे को कॉमन ढूंढिए, तो पहले तीसरे में फिर एस्ट्रिक कॉमन हो जाएगा, तो काम बन ही नहीं पाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले और चौथे के पास जाते हैं, तो पहले और चौथे में कुछ कॉमन ही नहीं है, यानी पहला बिना काम का है। पहला किसी के साथ मिलके भी हमारा एस्ट्रिक के अपोजिट नहीं निकाल पाएगा। ओके, कोई बात नहीं रुद्रा, अपना तबीयत अच्छा बनाइए और परफेक्ट बनाइए। समझ में आया क्या? देखिए, पहले और दूसरे में हम लोग चल रहे हैं, पहला और दूसरा कंपेयर करने। हमेशा रूल ये याद रखिए, ये देखिए, पहले का बाकियों के साथ बारी बारी चेक करेंगे, आंसर आ गया तो ठीक ठीक, सही है, मिस हो गया, हाँ तो कुछ और क्वेश्चन छूटे हैं, कुछ क्वेश्चन छूटे हमसे, तो कुछ क्वेश्चन छूटे। देखिए, वर्ल्ड कप क्या है, अब उन्होंने अपने काम अच्छा या बुरा किया, उनको उससे उसका रिजल्ट मिला। हम कहीं चूक न जाए एसएससी सीजीएल में, हमें अपना काम परफेक्टली करना पड़े। हो गया मैच, लड़ लिया वो अपने इंग्लैंड से, और इंग्लैंड वालों ने बता दिया क्रिकेट हम ही ने बनाया है। अरे कितना खतरनाक हारे हैं आज ये। ठीक है, दर्द हुआ, हम भी मैच देखे यहाँ, दर्द मुझे भी हुआ, उस दर्द को हम कभी और बदला ले लेंगे।
फिलहाल यहां वाला बदला दोबारा अगले साल मिलेगा मौका, तो अगले साल का वेट आप नहीं कर सकते, अभी का बदला यही ले लेते हैं। तो देखिए समझिए फिर से, पहले डाइस को दूसरे डाइस के साथ कंपेयर किया तो एस्ट्रिक ही कॉमन है, जिससे आंसर नहीं निकल पाएगा उसके अपोजिट, क्योंकि नंबर होता तो पता कर लेते। ये इसके अपोजिट अगर पहले और तीसरे को यूज करते फिर से एस्ट्रिक कॉमन है, नहीं काम कर पाएंगे, तो पहले और चौथे को यूज किया तो पहले और चौथे में कुछ कॉमन ही नहीं मिला, माइनस कॉमन नहीं है, एट द रेट कॉमन नहीं है, एस्ट्रिक कॉमन नहीं। ठीक है, तो पहले का कोई रोल ही नहीं है, ये एक नालायक ऑप्शन है, तो इसको अब भूल जाइए। अब हम यूज करने जा रहे हैं किसको बच्चे, हम यूज करने जा रहे हैं दूसरे और तीसरे को, फिर दूसरे और चौथे को, ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, दिमाग ये सब चीजें ना मैं जो इतना डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि पहला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर ले आएंगे। ठीक है, जो तरीका बता रहा हूं। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढे, इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, एस्ट्रिक ही कॉमन हो गया, प्लस कॉमन हो गया, तो एट द रेट के पीछे डॉलर होगा, काम नहीं बन पाया क्योंकि हमें एस्ट्रिक चाहिए। फिर अब दूसरे और चौथे को चेक करेंगे, दूसरे और चौथे में क्या है हमारे पास भाई, प्लस कॉमन है, यस हमारा काम बन गया, दूसरे और चौथे से हमारे पास काम बन जाएगा, क्योंकि देखो ये प्लस प्लस कॉमन है और हमें एस्ट्रिक चाहिए थे, इसके इधर है, तो प्लस के इधर की तरफ, यानी 8 विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी, सी इज डेफिनेटली करेक्ट आंसर। देखिए कंप्यूटर जी, सी नंबर ऑप्शन सबसे तेज किसने दिया था इस क्वेश्चन का, कंप्यूटर जी अभी सॉफ्टवेयर खंगाल रहे हैं, अभी तुरंत बता देंगे सी नंबर ऑप्शन किसने दिया है। नयन मोनी, वेरी गुड कंप्यूटर जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कंप्यूटर जी ना होते तो हमें टॉपर का नाम ना मिलता। वेरी गुड नयन मोनी, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन, आपने 3 क्वेश्चन के टॉपर बैक टू बैक अपने नाम कर लिया है यह पोजीशन। तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई, बाकी लोग भी तो टॉप पोजीशन ले आए। पहली बात तो सारे लोग कमेंट करना सीखें, ऑप्शन डालें। प्रदीप जी वेरी गुड इवनिंग, थोड़ा लेट आए हैं आप, अब आ गए हैं तो एक बार सेशन को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ कि क्लास स्टार्ट हो गई है, क्लास चल रहा है। ठीक है, 5 बजे ही आ जाना होता है प्रदीप जी, इतना ध्यान रखिए। ये समझ में आया, फिर से बोल दे रहा हूं एक बार, जब भी 4 डाइस हो या 3 डाइस हो, 2 से ज्यादा जब भी हो, तो पहले का दूसरे के साथ, फिर पहला ही तीसरे के साथ, फिर पहला ही चौथे के साथ जाएगा। आंसर आ गया तो ठीक ठीक, नहीं तो दूसरे के साथ शुरू करेंगे वही एक्सपेरिमेंट, दूसरा तीसरे के साथ जाएगा, तीसरा चौथे के साथ जाएगा, फिर उसके बाद ये भी नहीं मिला तो तीसरा चौथा आपस में चेक करेंगे, आंसर यहाँ पे मिल ही जाएगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग ले आएंगे 30 सेकंड के अंदर। दस सेकंड बचे, बस सिर्फ 10 सेकंड, जल्दी आंसर दीजिए। तो साहू ने बताया है सी नंबर ऑप्शन, प्रदीप ने बताया है 1 नंबर ऑप्शन, दिव्यांशु ने बताया है 2nd नंबर ऑप्शन, शालू ने बताया है 2nd नंबर ऑप्शन। एक्सटेड आपका असली नाम बता दीजिए क्योंकि इस क्वेश्चन के टॉपर आप हैं, आपका नाम यहाँ पे लिख दिया जाए। एक्सटेड आंसर दे रहे हैं, ऐसा कुछ तो नाम है इनका, इनका एक्चुअल नाम क्या है जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा है 2 के अपोजिट क्या है, तो हम सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं, पहले और दूसरे को चेक करने वाले, इन दोनों में कंपेयर करके, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो देखा हमने क्या कॉमन है भाई, तो हमने देखा कॉमन है 5 के अपोजिट 5 है, 5 के अपोजिट 5 है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक ही नंबर कॉमन है। तो आपको पता है जो पूछा गया है वो किधर है कॉमन के, तो कॉमन के हमने देखा इधर की तरफ है, तो कॉमन की इधर, इसमें क्या है 6 इज करेक्ट आंसर, जो कि डी नंबर ऑप्शन। तो डी नंबर ऑप्शन टीना ने और एक्सटेड और राज विश्वकर्मा, इन्हीं 3 लोगों ने दिया है सही वाला, बाकी किसी का भी आंसर ही नहीं आया। सही और गलत तो बात की बात है, क्या इतना टफ है ये है कंप्यूटर जी, इतना टफ है? कंप्यूटर जी कह रहे हैं ये सब तो मेरे बाएं आते हैं काम है। ठीक है, तो मैं सब सुजीत, ओके, एक्सटेड जेड ने बताया है इनका नाम सुजीत है, बहुत ही बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन सुजीत, सही आपने आंसर दे दिया सबसे तेज, बहुत ही उम्दा। फिर से बोल रहा हूं, कुछ नहीं करना है, 3-4 डाइस पे क्यों जाना है जब पहला काम हमारे पास, ऐसा नहीं है कोई भी 2 डाइस उठा के आप आंसर ले आओगे, आपको ये सीक्वेंस ध्यान रखना पड़ेगा। पहले दूसरे को चेक किया तो पहले दूसरे में देखिए 5-5 कॉमन हो गए, अब जो हमें चाहिए वो कॉमन के किधर है, क्योंकि एक ही नंबर कॉमन है, तो कॉमन के इधर की तरफ है, कॉमन के इधर हमारे पास है कॉमन है, तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास आंसर होगा, दैट इज 6 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नयन मोनी लेट आंसर दिए बच्चे, इस बार टॉपर हमारे पास सुजीत है, आते ही धमाल मचाया इन्होंने, बहुत ही बढ़िया उम्दा प्रदर्शन। लिए रहा अगला सवाल, अगला प्रश्न, आंसर बताइए क्या होगा 6 के अपोजिट।
दिव्यांशु ने बताया यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन। ए कितना सही कितना गलत अभी चेक कर लेंगे हम। हाय मधु, लेट आए हो बच्चे, पूरे आधे घंटे लेट हो, आपको एग्जैक्ट 5 बजे आ जाना है इसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। दिव्यांशु के बाद पूनम ने ए बताया है, साहू सुजीत ने 5 नंबर ऑप्शन दिया है। 5 नंबर ऑप्शन तो है ही नहीं, 5 ऑप्शन में भी नहीं है, हो सकता है 5 ही हो करेक्ट आंसर, बट यहाँ पे गलत हो। टीना बी, मनीषा तोमर बी नंबर ऑप्शन चूज कर रहे हैं, राज विश्वकर्मा बी, रुद्रा ने भी बी नंबर ऑप्शन चूज किया है, नैन मोनी ने यहाँ सी नंबर ऑप्शन चूज किया है। तो चलिए ये देख लेते हैं, शालू ने यहाँ बी नंबर चूज किया है, एक्सटेड ने भी बी नंबर ऑप्शन चूज किया है। लेट आंसर दे रहे हो बच्चे, बहुत तेज आंसर दो, टाइम अप हो गया। 6 के विपरीत क्या होगा? तो देखिए पहले में 6 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 के पीछे 3 होगा, पहले दूसरे से तो आंसर नहीं आया, पहले और तीसरे में चलते हैं, हमारे पास पहले और तीसरे से ही आंसर आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है भाई? 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, और फिर उसके हिसाब से हमारे पास 6 के अपोजिट क्या होगा? 1 होगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन देखिए कंप्यूटर जी कौन है? बी नंबर ऑप्शन सबसे तेज आंसर दिया किसने? यस, शाबाश टीना, उम्दा प्रदर्शन, बहुत ही बेहतरीन। टीना ना, यस टीना टॉपर है इस क्वेश्चन के। बी नंबर ऑप्शन। मधु डी नहीं होगा, 4 नहीं होगा, आपने लेट देखा। एक्सटेड मतलब हो गया हमारे पास सुजीत, सुजीत ने भी बी नंबर, शालू ने भी बी नंबर, रुद्रा ने भी बी नंबर ऑप्शन चूज किया है। मनीषा तोमर ने आते ही छक्के मारने की कोशिश करी, बट थोड़ा से टीना से पीछे रह गई। ठीक है, राज विश्वकर्मा बी आया है, टीना शाबाश, उम्दा प्रदर्शन। आप सभी लोगों में टॉपर हैं टीना, बाकी लोग आंसर भी दे तेज थोड़ा। अब टाइप चेंज करने का समय आ गया है, टाइप चेंज कर दिया है। पहले तो आप लोग आंसर दीजिए, क्या होगा? टाइमर नहीं रन कर रहा हूं मैं, हमसे क्वेश्चन दिया है, चलो देख लो यहां पे फटाफट। हमारे पास ये दिया, ये डाइस एक ओपन करके रखी हुई है, अगर इसे पैक करते हैं, अगर इसको पैक करते हैं तो ये कैसा दिखेगा, ये आपको बताना है। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो आंसर्स आने लगे हैं हमारे पास। और मधु कुमारी ने डी बताया है, प्रदीप फुलवा बी बता रहे हैं, शालू बी बता रहे हैं, राज विश्वकर्मा बी बता रहे हैं, रुद्र रायन ने भी बी बताया, दिव्यांशु ने भी बी बताया है, और कोई शानवी ने भी बी बताया है, बी बोले तो सेकंड नंबर ऑप्शन। शिवम यादव आते ही बी नंबर ऑप्शन चूज किया है, बहुत ही बढ़िया शिवम। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट करिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए। टीना लेकिन यहां सहमत नहीं है बाकी लोगों के साथ, टीना कह रही हैं कि ए नंबर ऑप्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हर। नैन मोनी ने बी नंबर ऑप्शन चूज किया है, ये नैन मोनी का नंबर है बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आइए चलिए चेक कर लेते हैं हमारे पास आंसर क्या। एक बार लाइक बटन दबा दीजिए सभी लोग। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, एक बेसिक चीज मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को। अगर एक डाइस है, इस डाइस पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। सपोज करो यहां का लिखा हुआ है, यहां खा लिखा हुआ है और यहां गा लिखा हुआ है। जल्दी से हां या ना में कमेंट करके बताइए, इस डाइस को देख के जो यहां ऊपर है, इसको देख के बताइए कि क्या कभी का के पीछे खा आ सकता है। जल्दी बताइए, जब भी इसे हम ओपन कर देंगे, या का के पीछे कभी खा आ सकता है, हां या ना? दिव्यांशु ने बोला हां, का के पीछे खा आ सकता है, बाकी सभी लोगों ने ना, नहीं, नहीं, ना, नहीं बोल रहे हैं। तो आइए चलिए देख लेते हैं नहीं कितना सही कितना गलत है। भाई देखो, सीधी सी बात है, एक डाइस लिया गया है, इसको निकालो बाहर, ऐसे एज्यूम करो, सामने दिख रहा है खा, ऊपर दिख रहा है का। ठीक है, ठीक है, ऊपर का है, सामने खा है, एज्यूम करिए ना, इसे 3D बाहर निकालिए। ऊपर का इधर सामने खा है ना, नीचे थोड़े है, नीचे होता तो अपोजिट होता। हमेशा याद रखिए, दो अपोजिट फेसेस एक साथ नहीं दिखाए जाते 2D में। अगर आप कोई एक कमरा बाहर से देख रहे हो, कोई कमरा देख रहे हो, तो अगर छत देख रहे हो उस समय जो बॉटम लाइन नहीं देख पाओगे ना, अगर आगे से देख रहे हो तो पीछे नहीं देख पाओगे ना, अगर बिल्डिंग को इधर से देख रहे हो तो इधर से नहीं देख पाओगे ना, एक साथ तो दोनों तरफ नहीं देख सकते ना। तो अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, यानी क कभी भी ख के अपोजिट नहीं होगा, क कभी ग के अपोजिट नहीं होगा, ऐसे ही ख गा के अपोजिट भी नहीं होगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जो दोनों सामने दिख रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट कभी नहीं हो सकते। एक कंडीशन ये होगी और दूसरा एक और आ जाते हैं।
तो आइए इसको ऑप्शन से एक बार इससे करके दिखाते हैं कि देखिए हमेशा एक ये हमारे पास जो ये वाला डाइस है कुछ यूं दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ना बच्चे, एकदम साफ साफ दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। तो जब इसको फोल्ड करेंगे, आपको पता है आप सभी लोग का फेवरेट पेस्ट्री कौन सी? और पेस्ट्री बोल रहा हूं, केक 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 का फ्लेवर बताइए जल्दी से, किसका सबसे फेवरेट है? फेवरेट 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 बताइए जल्दी, फास्ट। समटाइम्स मुझे लगता है ना पेस्ट्री का आविष्कार हमारे जैसे लोगों की वजह से हुआ, यानी मेरे जैसे गरीब लोगों की वजह से हुआ पेस्ट्री का। बटर स्कॉच, ये आइसक्रीम नहीं है? बटर स्कॉच कंप्यूटर जी बताइए, आइसक्रीम है? अच्छा केक भी है, मतलब हमारे कंप्यूटर पूरा मॉडर्न है, दिन भर केक, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, रेड वेलवेट, ऐसे ऐसे नाम बता दो जो मैं अपने जिंदगी में कभी खाया नहीं हुआ। चॉकलेट एक बार ट्राई की थी, कड़वी लग रही थी। हमारे जैसे गरीब लोगों की वजह से पेस्ट्री का आविष्कार हुआ। मैं देख रहा हूं आज का यूथ ज्यादातर कुछ भी हो रहा है, छोटा सा इवेंट हो रहा है ना, अपना बर्थडे, भाई का बर्थडे, दादा का बर्थडे, दादी का बर्थडे, बर्थडे में केक काटते थे हमारे जमाने में। आज का जमाना क्या कर रहा है पता है? केक कभी भी काट दे रहा है, एनिवर्सरी में भी काट दे रहा है, वेडिंग पे भी कट कर दे रहा है, बच्चा पैदा हुआ तो भी कट कर दे रहा है, मतलब कुछ भी हो रहा है तो केक कट कर दे रहे हैं। हमारे जमाने में मैक्सिमम केक का जो वो सिनेरियो होता था, कुत्ते के बर्थडे पे भी हम केक काट देते थे, जो कि कुत्ता कभी केक खाता भी नहीं था, ठीक है। लेकिन आज का जो जनरेशन है वो किसी भी इवेंट पे केक काट दे रहा है, कुछ नहीं तो टीचर्स जयंती है, सॉरी टीचर्स डे है तो उस पर केक काट दे रहा है, चिल्ड्रंस डे है उस पर भी केक काट दे रहा है, किसी भी टाइम केक काट दे रहा है, ठीक है। आपके जैसे गरीब मैं भी बनना चाहता हूँ। नहीं नहीं यार, तुम लोग सरकारी नौकरी वाले बंदे बनो, हमारी वाली लाइन में हमें रहने दो, हम पढ़ा लेंगे अच्छा, ठीक है। और इसमें कुछ अच्छा करते हैं, हम में रहने दो क्रिएटर में, और आप एक बनो बढ़िया जगह पे, ठीक है। तो मेरे तो विशेष हमेशा उस एंगल पे रहेगा आपको। तो हमारे जैसे गरीब लोग जब दुकान पे जाते हैं केक लेने के लिए तो 500, 550, 700 रुपए में छोटा वाला केक देता है। बट हमें चाहिए क्या बोलते हैं वो सारे फ्लेवर टेस्ट करना, तो हमने उससे बोला कुछ जुगाड़ ऐसा बताओ कि ये भी टेस्ट कर ले, ये भी टेस्ट कर ले। तो अब उन्होंने एक नया चीज का आविष्कार किया जिसे हम आज की डेट में पेस्ट्री बोलते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे पे भी दिव्यांशु सबको केक ही खिलाएगा, खिलाता था। अच्छा तुम्हें बहुत पता है, ठीक है। तो जन्म हुआ किस चीज का? पेस्ट्री का जन्म हुआ। वो पेस्ट्री क्या है? हर एक केक का छोटा वर्जन। तो हमने क्या खाया, केक की जगह पेस्ट्री खानी स्टार्ट करी। पेस्ट्री अब हमारे बजट में आती है क्योंकि 40-45 रुपए तक मैक्सिमम हम खर्चा कर सकते हैं इन बर्थडे सेलिब्रेशन। मैक्सिमम 100 रुपए खर्चा, 40 रुपए पेस्ट्री लाई, एक कैंडल लगाया और बर्थडे हो गया। और आपके तो ऐसा नहीं कि 40-50 हजार खर्च कर दे रहे हैं, कुछ कुछ को मैंने ऐसे देखा। तो आप पेस्ट्री शॉप पे गए या केक शॉप पे गए, केक शॉप वाला जो केक का डब्बा है ना वो आपके सामने ही फोल्ड करता होगा, पैक करता होगा। ये वही डब्बा है, चारों तरफ से फटा हुआ ऐसे फैला सा होता है, फोल्ड करके एकदम डब्बा बना देता है। वही हमारे पास ओपन डाइस का कहानी होता है। ये ओपन डाइस का सेगमेंट है। तो ध्यान से देखो क्या कर रहा है ये पेस्ट्री बॉक्स वाला बंदा इसको बेस बना रहा है। इसको बेस बनाने के बाद इधर से ऐसे फोल्ड किया, इधर से ऐसे फोल्ड किया, तो ये इसके अपोजिट होगा। बोलो हाँ या ना, आपके हाँ या ना आके आगे बढ़ो। इसको नीचे रखा, इसको इधर से ऐसे फोल्ड किया, इसको इधर से ऐसे फोल्ड किया, बोलो ये एक दूसरे का अपोजिट आएगा। बोलो हाँ या ना। यस 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 सभी लोग। तो ये एक दूसरे का अपोजिट होंगे, यानी ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है तो कभी बगल में नहीं होंगे, एक साथ नहीं दिखेंगे, ठीक है। और ऐसे ही ये दो के दोनों ऐसे हैं और इसको इधर फोल्ड किया था आपने, तो ये इसके अपोजिट हो जाएगा क्या? जब फोल्ड होगा तो ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये भी बोलो हाँ या ना। यस 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 यस। अब ऑटोमेटिक ये इधर से पैक हो जाएगी, इधर से डब्बा बन जाएगा, तो ये इसके अपोजिट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। बस वही कहानी है। बस इतना ध्यान रखिएगा, कभी भी दो सामने के फेसेस अपोजिट नहीं होते और अपोजिट है तो सामने नहीं होंगे, बस दैट्स इट, ठीक है। तो पेस्ट्री वाला एग्जांपल को मैं थोड़ा आगे कंटिन्यू करता हूं और बताने की कोशिश करता हूं। यहां पे अब डिब्बे के हर एक साइड में कुछ ना कुछ डिजाइन है। अब इस डिजाइन को हम रीड कर रहे हैं और रीड करते समय एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई कि ये इसके अपोजिट होगा, क्लियर हो गया। ये इसके अपोजिट हो गया, क्लियर हो गया। और ये इसके अपोजिट हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें एक चीज हुआ, इसमें ऑप्शंस नहीं दिया है कंप्यूटर जी ने, ठीक है। इसके बाद ना नीचे ऑप्शंस देता है कि ओनली ए इज करेक्ट, ओनली ए बी इज करेक्ट, ए बी सी इज करेक्ट। कभी कभी सारे करेक्ट हो जाते हैं, वो ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन अब अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सीख लेते हैं,
ठीक है बच्चे, देखना ध्यान से। तो हमारे पास क्या है, अब देखिए पता चल गया ये 5 डॉट के पीछे स्क्वायर है तो ये एक दूसरे के बगल में नहीं होंगे, ठीक है। तो 5 डॉट के पीछे स्क्वायर, 5 डॉट के पीछे स्क्वायर वाला कोई वैल्यू नहीं है, यानी सारे पास हो गए। यानी ये दोनों जो एक दूसरे का अपोजिट थे वो बगल में नहीं आने चाहिए थे, वो कहीं पे भी बगल में नहीं है, एक स्टेज पास हो गया। ध्यान समझना, थोड़ा दिमाग लगेगा क्योंकि टाइप चेंज होता है तो थोड़ा मैं समझाता हूं। नेक्स्ट हैज, जो ये हैज देख लो, इसके पीछे डबल सर्कल हमारे पास है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों एक दूसरे के क्या नहीं होने चाहिए, बगल में नहीं होने चाहिए। कौन कौन, हैज और डबल सर्कल। हैज और डबल सर्कल देखे भाई, हैज और डबल सर्कल इसमें भी बगल में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हैज और डबल सर्कल हमारे पास नहीं है, तो दैट्स व्हाई ये भी हमारे पास नहीं होगा, कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ। लास्ट हमारे पास बचा क्या, क्रॉस और पेंटागन। क्रॉस और पेंटागन में से कोई दोनों साथ में नहीं होने चाहिए, तो क्रॉस और पेंटागन, क्रॉस और पेंटागन, क्रॉस और पेंटागन भी हमारे पास कोई भी एलिमिनेट नहीं कर रहा है। ये सारे के सारे जो अपोजिट के फेस है किसी को भी एलिमिनेट नहीं किए, दैट्स व्हाई ये सारे के सारे हमारे पास अभी तक सेफ है। अब आइए एक और रूल सीखते हैं, एक और रूल सीखते हैं। कोई 3 मेंबर अगर हमारे पास सामने हैं, इनके अपोजिट की बात करेंगे तो 3 के तीनों जो नहीं दिख रहे वही तो होंगे। समझने की कोशिश करिएगा, ऐसे समझो, कैसे बताऊं ऐसे समझो। 2 डाइस लेते हैं, एक 2 डाइस लेके आपको समझाता हूं मैं। स्क्रीन ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक स्क्रीन। ये देखो, एक डाइस है, एक दूसरा डाइस है, इसमें 5 4 2 5 6 1। तो ये बताना 5 क्योंकि कॉमन है, तो 5 2 और 4 ये बनेगा साइक्लिक ऑर्डर, और ये साइक्लिक यानी क्लॉकवाइज आएगा 5 1 6। यहां तक सहमत है सभी लोग, जल्दी से बताइए। तो 2 के पीछे 1 होगा, 4 के पीछे 6 होगा, और 5 के पीछे एक वैल्यू आएगी हमारे पास, दैट इज व्हाट, जो नंबर बच गया 3। यानी 5 के पीछे 3, 2 के पीछे 1 और 6 के पीछे 4। बोलिए यहां तक सहमत है, जल्दी बोलिए हाँ या ना। 5 के पीछे 3, 2 के पीछे 1, 4 के पीछे 3, ठीक है। यहां तक सभी लोग सहमत है, यस 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 यस, सभी लोग सहमत है। तो देखो एक काम क्या हुआ, यानी जो ये तीनों अपोजिट हैं एक दूसरे, यानी 5 के पीछे 3 है, कोई भी डाइस एक उठाइए, कोई भी डाइस एक उठाते हैं हम लोग, कोई भी एक डाइस उठाते हैं, कोई 2 वैल्यू जो अपोजिट हैं, जो दोनों अपोजिट हैं, वो एक दिखेगा एक नहीं दिखेगा, बोलो हाँ या ना। देखो 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एक वैल्यू कोई दिखेगी और एक नहीं दिखेगी, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट 2 और 1, 2 और 1, 2 दिख रही है तो एक नहीं दिख रही है, यानी एक, दोनों जो अपोजिट एक दूसरे के हैं वो कोई एक वैल्यू हमेशा दिखनी चाहिए। ये रूल होता है, ये बेसिक सीधा सा फंडा है यार। अगर कोई डाइस है, 2 के अपोजिट वाली वैल्यू 2 दिखेगी तभी तो उसकी अपोजिट वाली होगी, यानी एक दिखेगी एक नहीं दिखेगी। 5 दिख रही है तो उसके अपोजिट वाला नहीं दिखेगा, यानी एक दिखेगा एक नहीं दिखेगा, बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ में आ गया तो पूरा डाइस समझ में आ जाएगा। कोई भी डाइस के 2 अपोजिट वैल्यूज हैं, एक दिखता है एक नहीं दिखता, समझ में आया। यानी 2 कभी भी एक दिख गया, एक ये दोनों अपोजिट है, एक दिखा एक नहीं दिखा। ऐसे ही 4 और 6 अपोजिट है, एक दिखा एक नहीं दिखा। देखो 6 दिख रहा है तो 4 नहीं, 4 दिख रहा है तो 6 नहीं, एक दिखेगा एक नहीं दिखेगा किसी भी डाइस में। यही चीज ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो ये 3 वैल्यू जो दिख रहे हैं, जो तीनों दिख रहे हैं, वो कभी अपोजिट नहीं होंगे, और जो 3 नहीं दिख रहे हैं वो भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं होंगे, क्योंकि वो भी बगल बगल में होंगे पीछे। तो इसको अप्लाई करते हैं, यानी हमारे पास यहां हैश और जो डबल सर्कल, अब इन दोनों को देखो, हैज और डबल सर्कल, हैज और डबल सर्कल में से एक दिखना चाहिए एक नहीं दिखना चाहिए। तो देखिए इसमें डबल सर्कल है, इसमें हैज है, इसमें डबल सर्कल, इसमें डबल सर्कल, यानी कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ इन दोनों की वजह से। अब अगले पे पहुंचते हैं, अगला है 5 डॉट और हमारे पास स्क्वायर, यानी कोई एक दिखना चाहिए एक नहीं दिखना चाहिए। तो हमने देखिए इसमें 5 डॉट नहीं है, एक दिखना चाहिए था ना, या फिर स्क्वायर, अच्छा हाँ स्क्वायर तो है, कोई एक दिखना चाहिए कोई एक नहीं दिखना चाहिए। तो हमारे पास 5 डॉट नहीं दिख रहा था लेकिन स्क्वायर दिख रहा है, काम चल गया। दूसरे में चलिए 5 डॉट है, स्क्वायर नहीं है, चलेगा, इसमें स्क्वायर है इसमें 5 डॉट, यानी ये भी हमारे पास सेट चारों को पास कर गया। अब पहुंचते हैं तीसरे वाले सेट पे, और तीसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है, दैट इज क्रॉस एंड पेंटागन। तो इसमें क्रॉस है पेंटागन नहीं, इसमें क्रॉस है पेंटागन नहीं, इसमें क्रॉस है पेंटागन नहीं, इसमें पेंटागन, सारे के सारे, यानी कि ये सारे के सारे हमारे पास एक साथ करेक्ट हो सकते हैं। इसको पैक करके वो डिजाइन बनाई जा सकती है। बोलो क्लियर हुआ क्या, सारे बनाए जा सकते हैं। मैंने बोला ना ऑप्शन यहां पे नीचे या तो कट गया होगा या तो दिखा नहीं, और जस्ट इस तरीके से ऑप्शन बनते हैं इसमें, जस्ट लाइक पिछले ABCD करके। इसमें बोलते हैं ओनली ए सही,
एक में बोलता है ओनली बी सही, एक में बोलता है ए बी सही, एक में बोलता है तीनों सही, या हो सकता है ऑल सही। क्लियर हुआ? जल्दी बोलो, जल्दी 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 सभी लोग। ऑल सही होगा इसका, ठीक है। यस 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 यस, आ गया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर, जल्दी से जाने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जल्दी बताइए, फास्ट, क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लियर होते रहना चाहिए। अब इसमें बताइए आंसर क्या होगा। ए सही है, ए बी सही है, ए बी सी सही है, या चाचा सही है, चारों सही है, ये देखना है। कोई एक नहीं हो सकता, दो सही हो, सब चेक करना पड़ेगा इसमें। डी है, ए है, बी है, ऐसे ऐसे आंसर्स आ रहे हैं। ए बी सी डी सारे चल रहे हैं, तो चलो अब फटाक से देख लेते हैं क्या करेक्ट है। टाइम थोड़ा कम है, तेजी के साथ देखो। क्या सर्कल के अपोजिट हमारे पास डबल सर्कल है, ठीक है, ये वाला एक दूसरे का अपोजिट होंगे ये, ठीक है। उसके बाद कौन है, ये एक दूसरे का अपोजिट है, यानी चार डॉट जो हमारे पास है, ठीक है, चार डॉट के अपोजिट हमारे पास क्या दिया हुआ है, दैट इज बॉक्स दिया हुआ है। और तीसरा अपोजिट है हमारे पास एक सिंगल सर्कल के अपोजिट में हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज क्रॉस, ठीक है। ये हमारे पास अपोजिट है, यानी इन तीनों में से कोई एक एक दिखना चाहिए, एक एक नहीं दिखना चाहिए। चलो सबसे पहला चलते हैं। पहले वाले में हमारे पास स्क्वायर और चार डॉट दोनों साथ में दिया हुआ है, ये दोनों साथ में कतई नहीं चाहिए थे, समझिएगा। स्क्वायर और चार डॉट, स्क्वायर और चार डॉट जो हमारे पास है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। कभी भी दोनों एक दूसरे का अपोजिट वाले एक साथ बगल बगल में नहीं आएंगे, तो ये हमारे पास गलत हो गया पहला। दूसरे में चलते हैं हम लोग। दूसरे वाले में सर्कल दिया हुआ है, एक का डबल सर्कल, ठीक है चलेगा। एक का चार डॉट दिया, ठीक है। एक का क्रॉस, ये बी अभी तक काम कर रहा है, बी अभी तक सही है। आगे बढ़ते हैं अगले वाले पे। तो सर्कल एक का दे दिया हुआ, किसी का भी एक सर्कल हो सकता है ना। सर्कल हमारे पास हो गया। अच्छा सर्कल तो एक ही दिया हुआ था, सॉरी सॉरी, ये स्टार है, ठीक है, ये स्टार है, ठीक है बच्चे, ये स्टार है, स्टार के पीछे क्रॉस है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट, ठीक है। हाँ, एक का सर्कल मिल गया, हमारे पास काम बन गया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ हमारे पास भाई, ये दिया हुआ है, इसका भी काम बन गया। तीसरे वाले स्क्वायर, सी भी चल रहा है हमारे पास, सी भी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। एक का क्रॉस मिल गया, एक का स्क्वायर मिल गया और एक का सर्कल मिल गया, तीनों का पास हो गया। नेक्स्ट चलिए, डबल सर्कल इसका मिल गया, स्टार नीचे वाले का मिल गया और चार डॉट इसका मिल गया इसका, यानी पहला छोड़ के बाकी तीनों सही है। बी सी और डी तीनों ठीक है। यस राज विश्वकर्मा सही है, सही स्टार है, सर्कल है। हाँ पूरा मैंने बना लिया, तब तक बना लिया था, मैंने भी पकड़ लिया था, वहां मेरे से भी मिस्टेक होती है। यस, रटी रटाई चीजें नहीं लेके आते हम लोग, यहाँ पे ऐसे सॉल्व करते हैं जैसे सारे कैंडिडेट सॉल्व करने चाहिए इन एग्जामिनेशन। बोलिए क्लियर हुआ क्या, जल्दी हाँ या ना। तो बी सी और डी सारे सही है, जल्दी बोलिए क्लियर हुआ क्या। कोई दो को पकड़ना है, एक दूसरे का अपोजिट पकड़ना और ढूंढना है कहां कहां किसमें किसमें, ठीक है। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस और भी हैं, डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से। और टेलीग्राम ग्रुप में जाने का सबसे सही तरीका है 8282827099 पे अपना नाम और शहर लिख के भेज दीजिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप के लिए है ये, व्हाट्सएप पे का नंबर है ये, व्हाट्सएप पे अपना नाम और सिटी लिख दीजिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप ये सारे पीडीएफ डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आस्किंग नॉट फाउंड, नहीं समझा। अच्छा 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 अच्छा, एक्सटेड ने बहुत सही पकड़ लिया है। इसमें ये पूछा कौन सा नहीं बन सकता, तो ए ही नहीं बन सकता, तो ए विल बी करेक्ट आंसर, और बी सी डी बन सकता है। ठीक है, पकड़ लिया आपकी बात यहाँ पे ये बात, हाँ ये बात भी पकड़ लीजिए भैया। हमारे पास एक्सटेड यानी कि सुजीत ने बताया, तो मुझे नाम याद हो जाता है। ठीक है, ये पूछा है हमारे पास कौन सा नहीं बन सकता, कैन नॉट बी मेड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन थी, हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी मैं वो समझाने में घुस गया था। ठीक है सुजीत, एक्चुअली क्या समझाने में घुस गया था, समझाने में एक्चुअली क्वेश्चन पे ध्यान नहीं गया हम लोग का, लेकिन उन्होंने बहुत सही तरीके से पूछा। इसमें भी कैन नॉट भी पूछा था, लेकिन इसमें बन चारों रहे हैं। ठीक है, इसमें बन चारों रहे हैं, तो एक ऑल बनेंगे, नन हमारे पास आंसर होगा इसका। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके। कोई डाउट होगा इसी वीडियो के कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। कल वापस से इनके पे प्रैक्टिस सेशन होने वाले हैं, तो इनके प्रैक्टिस भी ले आएंगे। प्रैक्टिस वाले दिन भी इन क्वेश्चन को पिक कर सकते हैं, अगर सॉल्व कर लिया बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो वेरी वेरी गुड इवनिंग, हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल, वेरी गुड इवनिंग।